क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती है या फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद नहीं होते हैं? तो इस वीडियो में आपको ये सब समझ में आ जाएगा और आपको डर भी नहीं लगेगा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने में। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले कौन कौन से होते हैं जिसे आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा कि इन फार्मूलों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते ही आपको सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे। तो आइए पहले फार्मूले को देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री को किताब में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको साइन लिखा हुआ इस तरह से दिखाई देगा और साइन के साथ में एक थीटा इस तरह से लगा होता है, तो इसे पढ़ते हैं साइन थीटा। तो पहला फार्मूला है इस वीडियो का, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक और यहां पे थीटा बना देते हैं कोसेक थीटा। यहां पे थीटा है तो यहां पर भी थीटा रहेगा। यहां थीटा की जगह अगर आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लिखेंगे तो उसी चीज को यहां पर भी लिखना पड़ेगा और ये थीटा होता है। थीटा क्या होता है उसे अभी आप वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते जान जाएंगे। तो फिलहाल आप देखिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 कोसेक थीटा, इसका उल्टा ये हो गया। और अगर कोसेक थीटा लिखिए आप तो क्या होता है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे कोसेक और यहां लगाएंगे थीटा बराबर कोसेक थीटा का उल्टा होता है 1 साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो अगर साइन थीटा का उल्टा पूछा जाए तो 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा 1 साइन थीटा होता है। तो ये दो फार्मूले आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। अगर दिक्कत आ रही है याद करने में तो और भी आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ले लीजिए कि इसी फार्मूले से साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा से बराबर करके आप इस फार्मूले को बना सकते हैं और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप इस फार्मूले को भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो आइए मैं इस फार्मूले से इस फार्मूले को आपको बनाकर दिखा दे रहा हूं। इससे इसको बनाकर दिखा दूंगा तो आप इससे इसको बनाना वैसे भी सीख जाएंगे। तो देखिए इससे हम इसको कैसे बनाएंगे। तो यहां लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। कोई भी चीज बराबर के इधर उधर लिखी होती है, कोई चीज बटे में है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाती है, यानी कि ये बटे में भाग में लिखा है और बराबर के उधर ले जाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है साइन थीटा और कोसेक थीटा बटे में है, बराबर के उधर लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा कोसेक थीटा, इस तरह से। यहाँ पे कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बचा है, उधर बटे में कोसेक थीटा था वो हम इधर ले आए, इस तरह से हो गया। अब साइन थीटा या कोई भी चीज गुणे में होती है, बराबर के उधर ले जाइए तो क्या हो जाता है, वो बटे में हो जाता है, इस तरह से। कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो देखिए हमने किस तरह से इसको इधर उधर करके इससे ये चीज बना ली। यही चीज आपकी यहां पर लिखी हुई है, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। तो इसी से फिर से आप उल्टा करेंगे, साइन को उधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, कोसेक को उधर ले जाएंगे तो फिर से ये बन जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले से इस फार्मूले को बना सकते हैं। तो अगर आप दो फार्मूले अच्छी तरह से समझ गए हैं, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा और इसी का उल्टा होता है कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, तो इसी की तरह बाकी 4 फार्मूले आपके सामने और लिखे हुए हैं कि कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 सेक थीटा। और अगर आप सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो सेक थीटा का उल्टा होता है 1 कॉस थीटा। तो ये फार्मूला आपको देखने से ही याद हो जाएगा कि सेक के साथ में कॉस और सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस होता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। फिर अगला फार्मूला है आपके सामने टेन थीटा का। टेन थीटा के साथ में कॉट थीटा होता है, तो टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो इस तरह से टेन और कॉट एक साथ में आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। सेक और कॉस एक साथ होता है और साइन और कॉसेक एक साथ में होता है। तो इस तरह से 6 फार्मूले मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि जो साइन कॉस या टेन के साथ में जो एक सिंबल लगा होता है जिसे हम थीटा पढ़ते हैं, वो आखिर होता क्या है, कहां पर से वो आता है, उसे भी आइए जान लेते हैं। तो उसके लिए एक फिगर आप देखेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह का एक फिगर देखने को हमेशा मिलेगा। तो इस फिगर को कहा जाता है त्रिभुज। तो ये एक त्रिभुज बन गया और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी त्रिभुज इस्तेमाल होता है वो एक समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि लंब वाला त्रिभुज होता है जिसमें कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक 90 डिग्री का एंगल जो बनता है कहां पर बनेगा, ये आपको बेसिक तरीके से मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज में एंगल कहां पर 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का एंगल उस जगह पर बनता है जहां पर एल आकृति बनती है। एल आपने एबीसीडी में देखा होगा, तो जहां पे इस तरह की लाइन बनती है तो यहां पर जो एंगल बनता है उसी को 90 डिग्री का एंगल कहते हैं।
और इसी को समकोण त्रिभुज भी कहा जाता है अगर वो त्रिभुज में बने तो आप देख सकते हैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसी को समकोण त्रिभुज कहा जाता है क्योंकि इसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है इसलिए। तो आपने देख लिया कि समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल होता है त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में। अब उसके बाद हम जानेंगे कि जो थीटा लगाते हैं साइन कॉस या टेन के साथ में, वो थीटा कहां पर होता है। तो थीटा हम लगाते हैं ज्यादातर यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो भी सिंबल होगा उसी को थीटा कहा जाता है। यहां पे थीटा लिख दिया है, लेकिन कभी भी आप जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हो सकता है थीटा हो ना वैल्यू दी हो, और अगर कोई वैल्यू दी होगी तो हो सकता है यहां 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 50 डिग्री। तो जो एंगल होता है यहां पर का उसी को आप थीटा कहते हैं। तो आप जान गए होंगे थीटा क्या होता है। तो यहां पर मैंने थीटा लिख दिया है, ये एक तरह का एंगल यानी कि कोण होता है। जैसे कि ये कोण है, ये 90 डिग्री का है, ये तो हमें पता होता है, लेकिन यहां पर कितने डिग्री का कोण है ये हमें मान लीजिए नहीं भी पता है या पता है, तो इसी को थीटा कहा जाता है। ये चीज आप जान गए। अब इस थीटा की जो सामने वाला लाइन होती है उसी को हमेशा आप क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो इसको एल से डिनोट कर लीजिए आप, छोटे सिंबल से आपको दिखा दिया, एल से लंब यानी कि लंबाई। और उसके थीटा के जो दूसरी वाली लाइन होती है, इसके सामने वाली लाइन को आप क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी लाइन होती है इसको आधार कहा जाता है। तो इसको हमने ए से दिखा दिया, ये आधार हो गया। और इन दोनों के अलावा ये जहां 90 डिग्री का कोण बना है, इन दोनों लाइनों के अलावा यानी कि थीटा के सामने वाली लंब और लंब की दूसरी तरफ वाली आधार, और ये दोनों लाइनें 90 डिग्री के अगल बगल होती है। और 90 डिग्री की जो सामने वाली लाइन होती है उसको कहा जाता है कर्ण, यानी कि के से हमने उसको दिखा दिया। और ये लाइन जो होती है इस त्रिभुज की सबसे लंबी लाइन होती है। तो ये भी चीज आप समझ गए। अब ये मान लीजिए कि अगर आपका मन है कि इस थीटा को यहां पर बनाने की बजाय अगर आप यहां पर बना दें, तो अगर थीटा यहां पर बना देंगे तो थीटा के सामने वाली लाइन जो है वो लंब हो जाएगी, यानी कि तब आप इसको एल मानेंगे और इसके दूसरी तरफ वाली लाइन को आधार मानेंगे। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो थीटा के सामने वाली लाइन को लंब और उसकी दूसरी तरफ वाली लाइन को आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को कर्ण कहा जाता है, जो कि सबसे लंबी लाइन होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में। ये चीज आप जान गए, थीटा भी जान गए। अब आइए इस पे बेस कुछ फार्मूले हम जान लेते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इस पे बेस 6 फार्मूले आपके बन सकते हैं। तो इन्हीं सिंबल की आधार पे हम बनाएंगे। कैसे? एक ये फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, तो ये चीज आप याद रखेंगे तो आपको 6 फार्मूले इसकी मदद से याद हो जाएंगे, एल ए एल। तो इसको सिंपल पढ़ना है आपको, लाल बटे कक्का। तो कक्का इस तरह से लिखते हैं के ए, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से लिखने के बाद आप इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको सिंपली हम यहां पर लिख कर दिखा दे रहे हैं इस तरह से, ताकि आपको इसको याद भी ना करना पड़े, आपको सिर्फ इसको देखकर ही याद हो जाए। यहां पर सिर्फ लिखिए एल ए एल, इस तरह से लिखिए, उसके बाद लाइन खींचिए, उसके बाद लिखिए कक्का, तो के ए, इस तरह से लिखेंगे। और इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी कॉपी में भी इसको यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख लीजिएगा, साइन थीटा, ठीक है, इस तरह से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस तरह से इसकी लाइन में लिख लिया। और यहां पे लिखिएगा आप कॉस, इस तरह से अपनी कॉपी में, ताकि याद भी हो जाए आपको। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा यहां पर लिखिएगा आप, तो टेन थीटा इस तरह से लिखेंगे आप, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस फार्मूले को सिर्फ माइंड में आप रख कर ही आप अपना आंसर निकाल लेंगे। और आपका अगर दूसरे फार्मूले निकालने हो तो आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कॉसेक उल्टा होता है, तो उसकी दूसरी तरफ यहां पर लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, कॉसेक, इस तरह से लिख लीजिएगा, COSEC, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक यहां पर ऐसे तिरछा आप लिख कर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि इस कॉस का उल्टा होता है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो वो आप यहां पर अपनी कॉपी में लिख लेंगे कॉट थीटा, इस तरह से। तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो ये आप अपने माइंड में ही रखेंगे, लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है।
कुछ भी आप बिल्कुल अपने माइंड से ये 6 फार्मूले इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न इस तरह से लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आपको ये 6 फार्मूले भी बेहतर तरह से याद हो जाएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री पर मुझे आपके लिए और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं, या मुझे आपके लिए किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। जो भी आप मुझसे चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ला सकूं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।